आइसर मोटर्स ने पहली बार स्मॉल कमर्शियल व्हीकल में कदम रखा है और इलेक्ट्रिक लॉन्च कर दी। और पता है क्या, इसका बाद में डीजल और सीएनजी भी आएगा। अगर आप दिल्ली से हो तो आपके लिए ईवी और सीएनजी हो सकती है। क्या कुछ केबिन के बारे में बातें हैं, कंफर्टेबल है नहीं है, एसी आता है नहीं आता है, कितना डाउन पेमेंट, कितनी किस्त, और एक बार चार्ज कितनी देर में हो जाती है और एक बार चार्ज होने के बाद में कितनी देर चलती है, सब के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है रमन नायक, आप देख रहे हो बिहाइंड द व्हील्स और ये प्रो एक्स का एक्सक्लूसिव वीडियो हम लेके आए आपके लिए बिहाइंड द व्हील्स पे। दोस्तों आइसर का जो प्रो एक्स गाड़ी है, जब आप इसको चलाते हो, पहली चीज ईवी है तो मेरा ये वाला पैर एकदम फ्री है, क्लच है ही नहीं, ब्रेक लगाने के पहले क्लच नहीं दबाना है, गियर चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। अब ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मतलब ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक है, तो आपको कोई 1 2 3 गियर नहीं, तो क्लच है ही नहीं, मतलब एक बहुत सहूलियत वाला काम है। और दूसरी क्रीप फंक्शन है। अब क्रीप फंक्शन क्या होता है, मैं एक बार गाड़ी रोक लेता हूँ, चलो बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे वन बाई वन। अब मैंने गाड़ी रोक ली, अब मैंने क्या किया, ब्रेक पे पैर रखा हुआ है, मैंने ब्रेक से पैर हटाया, ये वाला मेरा पैर ऊपर आ गया, ठीक है। अब ये गाड़ी ट्रैफिक में बिना एस्केलेटर दबाए हल्का सा आगे बढ़ रही है, तो वो आपको जो है ना बार बार एस्केलेटर नहीं दबाना पड़ेगा, रेस नहीं दबानी पड़ेगी, गाड़ी अपने से 3 4 5 तक की स्पीड मेंटेन कर सकती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब जो आ जाते हैं ईवीज़ में। अब जैसे मैंने इसको डाला है ड्राइव मोड में, मतलब आगे बढ़ाना है। अब इसमें ऐसा होगा कि आपकी गाड़ी जनरली अभी कंफर्ट मोड में, नॉर्मल मोड में कोई ऐसे बटन नहीं दिया उन्होंने, पावर, इकोनॉमी या मीडियम ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। जैसे ही गाड़ी 60 की स्पीड क्रॉस करती है तो वो पावर मोड में अपने आप आ जाता है, मोटर एक्स्ट्रा पावर देना शुरू कर देती है ताकि आपकी गाड़ी मेंटेन हो जाए। एक चीज़ और, इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर पे लिमिट किया हुआ है, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर पे, और 80 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी प्लांटेड है, स्टेबल है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस गाड़ी के बारे में, क्योंकि जनरली 80 किलोमीटर पर आवर के बारे में आप देखो तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन आने लगते हैं। अच्छा अभी गाड़ी खाली है इसलिए आपको हल्का बहुत वाइब्रेशन फील हो रहा होगा। अच्छा ये अगर मैं विंडो बंद कर दूंगा अभी, तो ईवी है, देखो पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो शांत तो होना ही है, बट केबिन में हवा की नॉइज़ भी नहीं आ रही है, कहीं से ऐसे जिटर नहीं आ रहा है, या कहीं डैशबोर्ड की आवाज़ नहीं आ रही है। अभी सिर्फ एक नॉइज़ आ रही है मुझे, वो मेरी जो चाबी है ना वो टकरा रही है बस इसमें हिल के, तो वो दूसरी जो चाबी है वो टकरा रही है, बाकी एब्सोल्युटली साइलेंट केबिन। अच्छा एक चीज़ और, वैसे तो गाड़ी के एसी का ऑप्शन आता है, बट कई बार लोग एसी का ऑप्शन नहीं अडॉप्ट करते। तो अब चूंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ऐसा भी नहीं ज़्यादा डीजल खा रही है, थोड़ा बहुत रेंज में फ़र्क पड़ेगा 19-20 का, तो वो मायने चलता है। बट पीछे की तरफ ये वाला जो केबिन है, ये वाला देखो, ये स्लाइडिंग मिलता है। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि जब हमारा केबिन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो एकदम से आप उसमें से सारी गर्म हवा पीछे की तरफ से निकाल सकते हो। यहाँ से ठंडी हवा आती है और पीछे की तरफ से आपका गर्म हवा जो केबिन का रहता है वो निकल जाता है। तो ये एक एडिड फीचर है, कई सारी गाड़ियों में देखा है कि ये स्लाइड नहीं होता, तो ये 10 ऑफ 10 मार्क्स फॉर दिस, क्योंकि ये ड्राइवर कंफर्ट ऐड करता है। अब क्योंकि हमने जब ड्राइवर कंफर्ट पे बात करी है तो हम बात करते हैं सीट को भी। तो देखो सीट आपको यहाँ पे फुल हाइट की मिलती है, खाली गाड़ी है, लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन आते हैं और वहाँ पे पीछे एंटी रोल बार्स लगे, मतलब आपकी गाड़ी का लोड जो है वो स्टेबल रहने वाला है। दिस इज द थिंग जो आपको काफ़ी ज़्यादा सेंस बना रहा है। अब इसके बाद में आप देखो पीछे की तरफ डाला जो है वो 10 फीट से भी ज़्यादा लंबा है, तो आप काफ़ी सारा लोड लेके जा सकते हो। आप 3.5 टन और 3 टन के 2 वेरिएंट्स में आप इस गाड़ी को खरीद सकते हो। तो फ़ायदा ये है कि आपको पेलोड ज़्यादा मिलता है। और बैटरी की ऑप्शंस के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखो एक के बाद एक हम बात करते हैं। सबसे पहले बैटरी ऑप्शंस, तो आपको इसमें 32 किलोवाट आवर और 40 किलोवाट आवर की 2 बैटरी पैक्स मिलते हैं। और 32 किलोवाट आवर का जो आपको बैटरी पैक मिलता है, उस बैटरी पैक के अंदर आपको लगभग 125 किलोमीटर का ड्राइविंग रेंज मिल जाता है, मतलब आप चार्ज वार्ज करके आराम से चला सकते हो, 120-125 चला सकते हो। तो सिटी विटी में आपको ट्रक डिस्ट्रीब्यूट करना है, आराम से ले जाओ। जिन लोगों को चाहिए मुझे और भाई थोड़ा लंबा चलाना है, ज़्यादा चलाना है, तो आपको उसमें 150 किलोमीटर का रेंज मिल जाता है, जो कि आपको 150 किलोमीटर तक आपको आराम से लेके जाएगा। मोटर पावर की हम बात करें तो इसमें आपको 107 HP की या 80 किलोवाट की मोटर मिलती है, जो काफ़ी ज़्यादा एक मतलब हाई, और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क आता है। और इसमें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो कंटिन्यूस टॉर्क ही आता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बेहतर है। अब एक चीज़ और मैं आपको बात करता हूँ कंफर्ट के मामले में। देखो फुल साइज़ की सीट्स है, और ये सीट ऐसी है कि मतलब आप इसमें बाद में कुछ बीच में नहीं है, तो आप अगर ड्राइवर थोड़ी देर, जैसे माल कई बार अनलोड नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इसमें आराम से लेट के सो सकते हो। ये बहुत चीज़ सेंस बनाती है। अब क्योंकि मैं इसकी स्टीयरिंग पे हूँ तो आपको स्टीयरिंग के बारे में खास बताता हूँ। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आती है। इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग क्या होता है कि जैसे आपने ये फीडबैक दिया, इसके बाद में पूरी इलेक्ट्रिक मॉड्यूल काम कर लेगी, तो हाइड्रोलिक पावर नहीं है, वो हाइड्रोलिक वाला सिस्टम नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब पावर स्टीयरिंग का भी एक लेवल ऊपर, जो आपका कंफर्ट ऐड करेगा। तो ये चीज़ बहुत बढ़िया मुझे लगती है कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आती है। देखो लाइट्स वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ, वाइपर वगैरह के कंट्रोल्स यहाँ, आराम से बिल्कुल वैसा का वैसा मिलेगा। स्टीयरिंग टिपिकल आइसर का जैसे आपने देखा 2059 वगैरह, थोड़ा बस इन्होंने क्रोम वगैरह यूज़ किया। ऐसा कुछ बटन्स वगैरह नहीं है, कुछ ऐसे बहुत फैंसी नहीं है, बट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, मतलब बहुत ही मतलब एक डिसेंट सा वो एक स्टीयरिंग व्हील है।
कि सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपकी गाड़ी कौन से मोड में चल रही है, पावर, इकोनॉमी या क्या चल रहा है, तो वो दिखाता है। फिर यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपकी बैटरी का टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर क्या है, बैटरी कूलिंग किस हिसाब से हो रही है, तो वो आपको दिखा देगा। अगर वो बढ़ेगा तो आपको, जैसे हमारा इंजन में नहीं होता ऑयल प्रेशर बढ़ जाता है, ऑयल टेम्परेचर बढ़ जाता है, वो यहाँ दिखाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिखाता है कि गाड़ी में चार्ज कितना है। बीच में एक छोटा सा उन्होंने डिस्प्ले, और ऊपर डिजिटली स्पीड दिखाता है, बट बीच में उन्होंने एक डिस्प्ले दिया हुआ है। उस डिस्प्ले के अंदर कितने % चार्ज है, कितना गाड़ी और एस्टिमेटेड जा सकता है, कितना आपका जो है बैटरी का कूलेंट टेम्परेचर है, वो सब डिजिटली भी आपको दिखा देता है। टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है, रेंज दिखाता है कि यार अभी एक्जैक्टली परसेंटेज तो दिखाता है, और भी सारी चीज़ें दिखा देता है वो। तो अभी वो दिखाता है कि पॉसिबल ट्रैवल रेंज कितना है भाई, मतलब जितना आपका गाड़ी का बैटरी वगैरह चार्ज है, जो आपको चलाएं, ट्रिप भी का फंक्शन वगैरह मिलता है। और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी वो लोग बाद में ऐड करके दे देंगे। मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल के हिसाब से सारी चीज़ें बेसिक वाली आती हैं। अब थोड़ी एडवांस चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि गाड़ी में कुछ एडवांस चीज़ें भी आती हैं। तो यहाँ पे आपको ड्राइवर स्टेट मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है। मैं अगर इधर देख के बात करूँगा या बहुत देर तक देखूँगा नहीं, या मैं सो जाऊँगा, नींद आएगी, तो ये मुझे ऐसे ऑडियो कमांड्स आ जाते हैं, या बोलेगा कि भाई हार्श ब्रेक कर रहे हो आप, या बोलेगा कि ओवर स्पीड कर रहे हो आप, या फिर आप, वो ये काफ़ी सारी चीज़ें बता देता है। तो ये एक तरीके से लेवल 0 का एडास है। मतलब सामने अगर कोई पेडेस्ट्रियन आ गया तो वो एकदम से कुछ वार्निंग्स आ जाएंगी। तो ये लेवल 0 एडास है। लेवल 0 एडास बेसिकली वार्निंग बेस्ड एडास होता है, कि कितनी सारी वार्निंग्स आपको आ रही है सामने से, जैसे कुछ मतलब कुछ चीज़ों की वार्निंग्स वो दे देता है। डिटेल में पहले बाद में बात करेंगे। यहाँ पे एक स्क्रीन दी हुई है, लगभग 7 इंच के आसपास का ये कलरफुल TFT डिस्प्ले है। और ये जो स्क्रीन दिया हुआ है, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ से फ़ोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, गाने बजा सकते हो, कुछ आपको वीडियोस वगैरह भी प्री फीड है। और आप इसमें वाईफाई, एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम है, तो वाईफाई अपना जो है हॉटस्पॉट कनेक्ट कर सकते हो, तो इंटरनेट आ जाएगा, आपके फ़ोन का इंटरनेट इसमें आ जाएगा। फिर आप उसमें जब गाड़ी खड़ी है तब आप इसमें वीडियोस देख सकते हो, तब आप इसमें म्यूज़िक सुन सकते हो, और काफ़ी सारी चलते में म्यूज़िक सुनते हो, वीडियोस वगैरह जो डिस्ट्रैक्शन वाले काम है वो। और इसमें आप रिवर्स पार्किंग कैमरा भी इंटीग्रेट कर सकते हो। फिलहाल इस गाड़ी में नहीं है, बट आप गाड़ी में इंटीग्रेट कर सकते हो। और हाँ, गाड़ी को AC आता है, तो AC के जो कंट्रोल्स वगैरह वो नीचे की तरफ आते हैं। और ऐसा भी नहीं है आपको कि 2 मोड वगैरह ऐसे कुछ करना है, वो डिसेंट सी स्पेस आती है। केबिन एकदम चौड़ा है और मेरे हिसाब से कंफर्टेबल और स्पेशियस है। अब शीशे बड़े बड़े हैं तो मुझे पीछे तक दिखता है। मुझे लगता नहीं कि पूरी गाड़ी जो है वो 14 फीट की लंबाई है, मतलब यहाँ से आगे से पीछे तक, तो लगभग ये आगे ही लगे होते हैं शीशे। पूरा वो आपको 13 फीट, 13.5 फीट आराम से दिखाता है, तो रोड वगैरह भी आपको आराम से वहाँ पे दिख जाएगा। ओवरऑल केबिन इज़ वेरी कंफर्टेबल, केबिन इज़ नाइस, स्पेशियस, और एक ड्राइवर के हिसाब से सोने के लिए बॉटल होल्डर जो बहुत सारी गाड़ियों में कमर्शियल में मिस हो जाते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। N1 कैटेगरी को क्वालिफाई करती है गाड़ी, तो यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स वगैरह भी आपको बहुत सारे मिलेंगे। रूफ वगैरह भी आपका बहुत बढ़िया है, और ये सारी जो सन ब्लाइंड्स वगैरह, एवरीथिंग इज़ ऑन द प्लेस, प्रॉपर है, और कुछ भी ओवरडन नहीं लगता है। इवन जैसे ये फॉग लैम्प वगैरह का भी ऑप्शन यहाँ पे मिलता है, तो फॉग लैम्प वगैरह भी चलते हैं। लाइट्स वगैरह हमने रात को नहीं चलाया है तो बता नहीं पाएंगे, बट हेलोजन का सेटअप है वहाँ पे। DRLs भी वहाँ पे, तो वो आपको DRLs वगैरह दिन में, एक सिग्नेचर DRL इसका होगा कि मतलब ये चलो आइसर का Pro X सीरीज़ आ रहा है, वो कुछ दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा शायद लाइट्स को, तो XC फॉर्म करेगा, आई बिलीव सो। तो वैसे कुछ है। तो ओवरऑल मतलब अंदर केबिन से तो यही था। ड्राइविंग में पिकअप बहुत बढ़िया भाई, क्योंकि देखो कहाँ हमें इस सेगमेंट में बताओ, मुझे ख्याल से जितनी गाड़ियाँ हैं ना, मतलब 3.5 टन तक, आई गेस सबका ही जो HP है वो 100 मैक्स है। टाटा योद्धा आती है 100 HP पे लिमिटेड है, तो 107 HP है। और टॉर्क भी इसका 300 न्यूटन मीटर प्लस आता है। आगे की तरफ आपको जो है वो डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे की तरफ ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको मिलती है। वाइपर वगैरह भी एकदम गजब के चलते हैं, बहुत ही एकदम मस्त जो है वो कहानी है। 120 से लेकर 150 किलोमीटर या थोड़ी उससे ज़्यादा भी आपकी ये गाड़ी जो है वो चल सकती है एक बार सिंगल चार्ज में। लगभग आप मान लो अगर फास्ट चार्जर पे चार्ज करते हो, DC फास्ट चार्जर पे चार्ज करते हो, तो लगभग 90 मिनट के अंदर आप इसको पूरा चार्ज भी कर सकते हो। और कमाल की बात, AC का ऑप्शन आता है, D+2 की बढ़िया सर्टिफाइड सीटिंग आती है, टायर्स बड़े आते हैं, कमानियाँ आती हैं, और साथ में आइसर कहता है कि भैया ऑप्शन भी ले लो, रीफर बनवाना है या फिर आपको जो है डिलीवरी वैन चाहिए, HSD चाहिए, FSD चाहिए, क्या चाहिए, वो सब ऑप्शन आइसर देता है। और बोलते भी हैं कि 2 बैटरी ऑप्शन, जैसे मैंने बताया था 32 किलोवाट और 40 किलोवाट का, वो ऑप्शन भी मिलता है। मतलब काफ़ी कुछ मिलता है। अब कीमत की बात करें तो वो आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगी, क्योंकि मैं इसके प्राइस अनाउंसमेंट के पहले वीडियो बना रहा हूँ, और उसी के हिसाब से आप आइसर के नए वाले स्मॉल कमर्शियल व्हीकल डीलरशिप पे जाके इस गाड़ी के बारे में और जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं अगर वीडियो पसंद आएगा और ऐसे मेहनत पसंद आएगी और इस गाड़ी के और वीडियोस देखने, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बिहाइंड द व्हील्स यूट्यूब चैनल, और मेरा नाम था रमन नायक। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।